नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। चिंतन सिर्फ जीवन बनाने वाली बातों का ही करें, यानी सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान दें, सिर्फ उन्हीं बातों को सोचें जिससे आपका जीवन बन सकता है, संवर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जो और व्यर्थ की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं, उनको आप जाने दें, उनको अपने मन के अंदर डेली जो है उनको निकाल देना है। क्योंकि प्रतिदिन जीवन में ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ ऐसी बातें ज़रूर आती हैं जो आपको चोट पहुंचाती हैं, जो आपके आपके जीवन को जिसके कारण से चोट पहुंची है, आपके कारण जिसके कारण से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के कारण से बहुत सारा नुकसान हुआ है। यदि आप केवल उन्हीं चीज़ों का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आप बर्बादी की तरफ जाएंगे। यदि आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे और अपने आने वाले कल को संवारने में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आप आगे की तरफ जाएंगे और उन चीज़ों से कोई कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। जो चीज़ें चली गई या जिन लोगों ने को चोट पहुंचानी थी या जो लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। वो दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरे के दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा आपके लिए क्या कर सकता है, दूसरे की इच्छा क्या है, दूसरा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये दूसरे का थॉट है। दूसरे के थॉट को आप मत सोचिए। वो हो सकता है आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो, वो आपके लिए अच्छा सोच रहा हो। ये आपका विचारधारा है। सिर्फ आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए अच्छी बातें सोचिए। दूसरे के मन को सोचने की कोशिश छोड़ दीजिए। आप यदि दूसरे के बारे में सोचना चाहते हैं तो सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग आपके साथ में अच्छा करते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा कर रहा है और ये अच्छा करता है, कुछ लोगों का अनुभव होता है। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर के चलिए, जो 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 अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर के चलिए। जो जो आपको लगता है कि ख़राब है या आपको अनुभव होता है कि ये चीज़ तो गलत हो गई, हमने जिसको गलत समझा वो सही निकला और जो सही है वो गलत निकला। तो आपको निश्चित रूप से, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि कारण सिर्फ एक ही है। कारण ये जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, बदलाव आते रहते हैं। कई बार दूसरों के इफेक्ट से अच्छे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बदलते या दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों पर अधिक पड़ता है जो लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को लिखते रहते हैं। उन लोगों के ऊपर अधिक पड़ता है। जो लोग उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं उनके ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव कम पड़ता है जो नेगेटिव होती हैं। उनके ऊपर पॉजिटिव चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और जब पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आएंगी तो नेगेटिव अपने आप ही निकल जाएंगी। एक ही चीज़ रह सकती है। मन के अंदर दो विचारधारा एक साथ नहीं चल सकती। तो आपको भी अपने जीवन में उन चीज़ों को लेकर के चलना है जो भी आज। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि आप किसी न्यूज़ से लेने वाली बात करते हैं, किसी न्यूज़पेपर से लेने वाली बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से कुछ यदि कुछ मिले तो उसे क्या करना चाहिए, उसे तुरंत ही नोट करना चाहिए। क्यों नोट करना चाहिए? देखिए, पहले बहुत से लोग मोबाइल पे भी नोट कर लेते, बहुत से रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड करी हुई हर चीज़ को हम सुन नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता और हमें याद भी नहीं रहती। अब हमने यदि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक ही बात कही किसी व्यक्ति विशेष ने और वो बात शायद पूरे जीवन को प्रभावित कर दे, तो आप उसको नोट करके रखेंगे तो वो या नो आप उस डायरी को खोलेंगे जिसमें आप नोट करते जा रहे हैं जो भी अच्छे थॉट है, अच्छी चीज़ें हैं। तो आपके जब आप खोलेंगे तो आपके ऊपर वो उन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। वो उसमें से एक ही आपके सामने थॉट आएगा और आपके जीवन को बदल के चलेगा। जो भी नेगेटिविटी थी आपकी उसको सबको समाप्त कर देगा। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब पॉजिटिविटी आती है तो आपको दूसरे लोगों के चेहरे में भी गंदगी नहीं नज़र आती। वहाँ पर फिर आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अच्छा है ना, तो सामने अच्छा लगेगा। यदि अंदर में ही गंदा है तो फिर बाहर में भी गंदा नज़र आएगा। कैसे हो सकता है कि आप अपने काले चश्मे से और सफ़ेद चीज़ों को देख लें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले तो अपना चश्मा ही बदलना होगा ना। जब पहले अपने आप को बदलो तब दूसरों को आप देखोगे, तब आप उसको उनके चेहरे वो नज़र आएंगे जो हैं। और जब आप अपने ही अंदर वो चश्मा ही आपने गलत पहन लिया
और आप उससे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी चीज़ें दूसरे रंग की नज़र आ रही हैं, तो ये गलती किसकी है? गलती तो आपकी है ना। तो आपको बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और अपने आप को कैसे बदलेंगे वो मैंने आपको बताया कि आप वो सारी चीज़ों को आप लेकर के चलेंगे, उनको प्रतिदिन नोट कीजिए। किसी से झगड़ा हुआ है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट करने की चीज़ ही नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब हुआ हो गया और बात ख़त्म। उनको मत लेके चलो, उसको सुबह से शाम तक भी मत अपने सिर पर बर्डन की तरह डाल करके चलो कि इसने ये बात कही थी। अरे कही थी, ख़त्म हुई, कही थी और वहीं ख़त्म कर दें। उसके बाद 10 मिनट भी उसको मत रखें, क्योंकि लोग सालों साल उसी चीज़ को रखे चले जाते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हों, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। उसका भयंकर परिणाम ये है कि नुकसान उसका होगा, वो तो होना ही है। जिसने आपका बुरा किया उसका तो होना ही है, लेकिन आपका भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप तो वही रख के चल रहे हैं। आपके दिमाग से वो चीज़ हट ही नहीं रही। जब तक आप हटाएंगे नहीं गंदगी को, तो आपका घर कैसे साफ होगा? जब आपका घर कौन सा, किस घर की बात कर रहे हो? आपका मन रूपी घर, उसमें कैसे सफाई आएगी, स्वच्छता कैसे आएगी? जब तक मन पवित्र नहीं होगा। मन के विचार पवित्र नहीं हो सकते। मन के विचार पवित्र नहीं है, आप कैसे चीज़ों को देखेंगे? बहुत टाइम लगता है मन को सुंदर बनाने में, या फिर हम कहें कि किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने में टाइम लगता है। आप देखते हैं ना, घर को संवारते हैं तो संवारने में ध्यान देना पड़ता है उस चीज़ों पे। बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। एक आंधी आती है, ज़रा सी हवा, ज़रा सा गेट खुला रह गया, आंधी गंदा करके चली जाएगी। तो गंदगी का कोई वो नहीं है, वो 1 सेकंड में आ सकती है। अच्छी चीज़ों को लाने के लिए उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और वो करते रहना चाहिए। जैसे ही आप उन चीज़ों पर प्रयत्न करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी सी अच्छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। और ये अच्छाइयाँ आपके जीवन के साथ साथ आपके आसपास के वातावरण को भी बदलने में समर्थ होती हैं। कि आप आसपास का वातावरण क्या, देखिए हम सभी जानते हैं, इस बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारे कर्मों के कारण से, पूर्व जन्म के कर्म हो या इस जन्म के कारण से, हमारे आसपास के लोग जो है हमें मिले हैं, वो उसी तरीके के मिले हैं। कोई हमारे कर्जदार है, कोई हमारा जो है किसी से हमको लेना है, किसी को हमको देना है। बस फ़र्क ये है कि जिसको हमको देना है, यदि हमने आज लिया है, इस जीवन में लिया है, तो हमें याद रहता है कि हमने फला व्यक्ति से लिया है, और हमारे पास होता है तो हम उसको वापस कर देते हैं। लेकिन हमारा कर्जा जन्म जन्मांतर से चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। वो व्यक्ति हमारे जीवन में आके बैठा हुआ है, हमको पता नहीं। अब वो किस किस रूप में आएगा ये तो पता नहीं। पुत्र के रूप में आएगा, पति के रूप में आएगा, कि और रिश्तेदार के रूप में आएगा, या किसके में, ये तो पता नहीं। अब जो कर्जा है वो तो जाना ही है, वो जाना ही है, और वो जाएगा ही। अब उसके लिए आप चिल्लाइए, चिल्लाते रहिए, चिल्लाइए, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान होगा, नुकसान होगा। उसकी भरपाई किससे होगी? उसकी भरपाई होगी कि आप जो है, ठीक है, जो जा रहा है समझ लो कि खर्च हो रहा है, हमारे हाथ से खर्च भी तो होती है ना बहुत सी चीज़ें, तो वो खर्च हो गया हमारे पैसा, कोई बात नहीं है। अब जो खर्च हो गया, हमारा जीवन चल रहा है, उतना भी बहुत है। क्योंकि वो बदल जाएगा, वो निश्चित रूप से कर्म ही तो बदलता है आपके जीवन को। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए किसी चीज़ में, लेकिन कोई बात नहीं है, जीवन ज़रूर बदलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, निश्चित रूप से अच्छा होता है। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, जो लोग पूरा पूरा जीवन उनका बहुत परेशानियों से गुजरा, लेकिन उनके जाने के बाद उनको लोग बहुत 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 याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी को एक दिन भी याद कोई व्यक्ति नहीं करता, और यदि किसी को सालों साल लोग याद रखते हैं। यदि किसी को याद करके किसी की आंख में आंसू आ गए, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत पवित्र है, जिसकी याद करके हमको हमारी आंखों में आंसू आए हैं। पवित्र था, पवित्र है नहीं, वो तो जा चुका है ना। तो वो पवित्र था, जिसको याद करके हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमारे अपने नियर डियर भी हो सकते हैं, और कोई गैर भी हो सकता है, यानी हो सकता है दोस्त हो, कोई ऐसा हो, पड़ोसी हो, और हम उसको भी याद करके कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं।
कि देखो फला व्यक्ति कैसे थे, और वो खुश होने का कारण ये है कि उस व्यक्ति ने इस जन्म में पुण्य कमाए थे। ठीक है, उसके जीवन में कुछ परेशानियां रहीं, तो देखो ये जीवन है, इसमें कुछ चीज़ें चलती हैं, और आप इस चीज़ को भी बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छे कर्मों का फल ही होता है, जिसके कारण से लोग, जब आप ये देखें कि तरक्की दिन दूनी रात चौगनी हो रही है, तो निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्म का कर्म है। जब पूर्व जन्म का कर्म आपके भाग्य को आज संवार सकता है, तो आज का कर्म भी आपके भाग्य को आज संवार सकता है। कर्म में तो शक्ति है ना, भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, लेकिन कर्म को बदलने की शक्ति हमारे ही अंदर है, हमारे ही हाथों में है। और ये कर्म बदलेगा हमारे मन के विचारों से, हमारे जीवन के विचारों से, और इनको निश्चित रूप से आपको सशक्त बनाना होगा। इनमें प्रतिदिन जो है अच्छे विचारों को लाना होगा, इनको जोड़ जोड़ करके रखना होगा, और उन सारे लोगों को छोड़ के चले जाइए जिन लोगों के कारण से नेगेटिविटी आपके जीवन में अंधकार बढ़ती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।